खेल कैसा विचित्र है। एक महापुरुष का जीवन भी इतनी भयानक विपत्तियों के दौर से गुजर सकता है। पौराणिक आख्यानों को सुनाऊं तो सैकड़ों आख्यान है, बल्कि पुराण पुरुषों के चरित्र में यही दिखेगा, पुण्य पाप का खेल। कब पुण्य का उछाल आ जाए और कब पाप का प्रकोप आ जाए कहा नहीं जा सकता। पल पल में खेल बनता और बदलता रहता है, चीजें ऐसी चलती रहती है। संत कहते हैं इससे अपने आप को बचाओ, विधि के विधान पर विश्वास रखकर। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई कर्मोदय नहीं है क्या? नैना जैसी एक की भी स्थिति नहीं होगी। बहुत अच्छे हो, लेकिन जो जीवन में छुटपुट संकट है, परेशानियां हैं, कष्ट है, पीड़ा है, उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लो और उस कष्ट को कष्ट मानने की जगह अपने कर्म काटने का निमित्त मान लो। समस्या भी तपस्या बन जाएगी। आज एक बहन जी आई, थोड़ी परेशान सी थी, उनके बेटे को थोड़ी तकलीफ थी, उस बात को लेकर बड़ी विचलित। मैंने उन्हें समझाया कम से कम बेटा सामने है ना, इसकी खुशी मनाओ। हम उसके पीछे कुछ नहीं कर पाते। अरे कुछ करने का नाम ही धर्म नहीं, समता ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज हम आपके पास भी नहीं आ पाते, मेरे पास नहीं आ पाते, कोई बात नहीं। कृत कारित और अनुमोदन तो तुम्ही लोगों के लिए है, जो प्रत्यक्ष ना आ पाए उसके लिए अनुमोदना है, उसके लिए कारित है। और ऐसे लोग अनुमोदना करके भी वह अर्जित कर सकते हैं जो कोई प्रत्यक्ष करके भी प्राप्त न कर पाए। विचलित क्यों होना? अपने अंदर स्थिरता रखना। इतनी सी समझ आ जाए तो मन में कभी घबराहट नहीं होगी। सब ठीक है, ये सब तो चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। ठीक है, जो सामने है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा ना। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? कोई दूसरा आकर करेगा क्या? तो जो सामने है उसका सामना मुझे करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो है सो है। अब उसको देखते हुए आगे बढ़कर चले, जीवन की दिशा और दशा बदल जाती। क्या है? विधि का विधान। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उसने एक आदमी को रुपया दिया, वेयर हाउस के रसीद पर रुपया लेते, लेन देन करते हैं। एक आदमी को धर्मात्मा जानकर उन्हें 20 लाख रुपए दे दिए, वेयर हाउस की रसीद थी। अब उसने फर्जी रसीद बनाकर और लोगों से भी रुपए ले लिए। इतने तक कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सामने वाले पर केस और ठोक दिया, केस ठोक दिया। जिस व्यक्ति पर केस किया गया उसका बेटा विचलित हो गया। मतलब पापा एक तो रुपया दिया, उल्टा सामने वाले ने केस और ठोक दिया, क्रिमिनल केस, ये कैसे होगा? वो व्यक्ति रंचमात्र विचलित नहीं हुआ। उसने बेटे को समझाया, बेटा उसने केस ठोका नहीं है, ये समझ लो मेरे कर्म का ऐसा योग आया है, हमें इसे समता से सामना करना है। आज नहीं कल उसकी सद्बुद्धि आएगी और चीजें निकल जाएगी। उसने केस किया है, कोई बात नहीं, हम केस लड़ेंगे। जब हम गुनाहगार है ही नहीं तो हमारा क्या बिगड़ेगा?
हम किसी को दोष क्यों दें, उसे केवल एक निमित्त मानकर स्वीकार करें। उसने बेटे को मेरे पास, बेटे को लेकर आया, बोले महाराज इसको समझाइए। और बोला महाराज जी मुझे इस बात का रंच मात्र विकल्प नहीं है कि मेरा पैसा डूबा, मुझ पर केस हो गया। थोड़ा सा विकल्प केवल इस बात का है कि इससे मेरे बेटे की श्रद्धा डगमगा रही, क्योंकि मैंने अगले को धर्मात्मा मानकर मेरे साथ रोज पूजा करता था, अभिषेक करता था, ये मान करके मैंने उसको दे दिया। उस आदमी ने हमसे, वो आदमी हमसे ऐसी चीटिंग करेगा, मुझे इसकी कल्पना नहीं थी। बस इसी को देखकर बेटा थोड़ा धर्म विमुख हो गया। महाराज आप इसे समझा दीजिए, बाकी तो हम लोग निपट लेंगे। व्यापार में ऐसे किस्से तो रोज होते रहते हैं महाराज, आप तो आशीर्वाद दें कि हम अपनी स्थिरता बना के रख सके। ये है धर्म की समझ का सुपरिणाम।